Good morning, students. Yesterday we have done the Biot-Savart's law, and today we will start with the article magnetic field at the center of a circular current carrying loop. Here first we will consider a loop of radius A, and O is the center of the loop where we need to find the magnetic field. First of all, to find the magnetic field, we will consider a small length element delta L as shown in the figure, and the current which is flowing through the circuit is I, and at the center we have to find the magnetic field. Applying the Biot-Savart's law, we have delta B is equal to mu naught upon 4 pi I delta L sin theta upon A square, और ये जो डेल्टा बी की वैल्यू है ये है मैग्नेटिक फील्ड इन द स्मॉल एलिमेंट, जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर. थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल एंड लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट टू पॉइंट ओ, मतलब उन दोनों के बीच में जो वैल्यू ऑफ थीटा इट इज 90 डिग्री, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज इक्वल टू 1. सो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन ए स्क्वायर. नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी. अब देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इन द लेंथ एलिमेंट डेल्टा एल. और अगर जब हमने फुल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है हम क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट इट, एंड बाय इंटीग्रेटिंग वी विल गेट b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डेल्टा एल. अब इंटीग्रेशन डेल्टा एल मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप या circumference of the loop. What is the circumference of a circle? 2 pi a. By substituting this value we will get b is equal to mu naught I upon 2a. Now if the coil has n turns, then the total magnetic field will be b is equal to mu naught ni upon 2a. Okay students, now we will do the rules to find द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया मैग्नेटिक फील्ड का बाय यूजिंग Biot-Savart's law. नाउ वी विल फाइंड हाउ वी विल कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इसके लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं. फर्स्ट रूल इज राइट हैंड पाम रूल एज कंसिडर्ड बाय द नेम. यहाँ क्या यूज होगा, पाम ऑफ राइट हैंड. सी द फिगर. इन दिस वी स्ट्रेच द पाम ऑफ अवर राइट हैंड such that जो हमारा थंब है it is towards the direction of current flowing through the conductor, और जो हमारी फिंगर्स है the fingers are towards the point, जिस पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड बाय द करंट इन द कंडक्टर. तो जो भी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द पाम ऑफ द राइट हैंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. Okay, next rule we have right hand thumb rule. In this rule what we do, in this rule we hold the conductor in our right hand such that, see in this figure, such that the thumb indicates towards the direction of the current. यहाँ हमने hold करा है conductor in right hand and our thumb is indicating towards the direction of the current and the curling of our fingers. जब अपना हाथ आप क्लोज करेंगे देन टू फॉर्म अ फिस्ट, तो उस केस में जो हमारी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट जो थर्ड रूल है वो है हमारा मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल. अब इसमें क्या है, एज इट फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वी होल्ड, सी इन द फिगर, वी होल्ड अ स्क्रू ड्राइवर इन द राइट हैंड, और जो स्क्रू ड्राइवर है उसका जो पिन है ऊपर का उसको हम इस तरह मूव करेंगे सच दैट द स्क्रू ड्राइवर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. अब जब स्क्रू ड्राइवर मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो द सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब हम डायरेक्शन ऑफ द करंट की तरफ किस तरह जा रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव करके या एंटी क्लॉकवाइज मूव करके.
So the sense of rotation of the screwdriver gives us the direction of the magnetic field. So next we have एम्पियर्स सर्कुटल लॉ. अब हमने पहले पढ़ा था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जैसे हमारा गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही हमारा एम्पियर्स सर्कुटल लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. एम्पियर्स सर्कुटल लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज एनालॉगस टू द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. इट स्टेट्स दैट the line integral of magnetic field around a closed path is equal to mu naught times net current I threading through the area enclosed by the path. अब इसमें क्या है, उसमें हम लेते थे the total electric field intensity and area vector. अब यहाँ हम क्या ले रहे हैं, magnetic field intensity and the length element. Such that closed integration B vector dot dl vector is equal to mu naught I. यहाँ mu naught क्या है, permeability of free space, and I is the total current जो current flow कर रहा है through the conductor. First we will do proof of Ampere's circuital law. For this, first of all we will consider xy, that is a straight conductor. Then we will consider a circle around it. जैसे वहाँ पे हम सरफेस कंसिडर करते थे, एरिया सरफेस कंसिडर करते थे, यहाँ पे भी हम एक सरफेस कंसिडर करेंगे. वी कंसिडर अ सर्कल सच दैट जो हमारा कंडक्टर है, एक्स वाई कंडक्टर है, दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कंडक्टर. तो रेडियस ऑफ है हमारा सर्कल क्या है, आर. Then according to the Biot-Savart's law, the magnitude of magnetic field at point P at a distance r from the conductor is B is equal to, अब ये हमारा क्या किसकी वैल्यू आएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कंडक्टर. वो हमने पिछले आर्टिकल में ही कैलकुलेट किया है. इट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर. इट्स डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इट इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस r फ्रॉम द सेंटर. अब हम क्या करेंगे, we consider a small circle element dl vector at point P. वहाँ हमने small length element लिया dl vector. और जब हम इसमें लॉ हम लगाएंगे Biot-Savart's law, B vector dot dl vector is equal to integration of B dl. अब हमारा B जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और dl की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, dl की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 पाई ए या 2 पाई आर. यहाँ r हमारा वो है तो 2 पाई आर. तो b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू, अब हमारी b की वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जो हमने Biot-Savart's लॉ से निकाली थी. इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. और dl की वेक्टर आ गई 2, वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई इंटीग्रेट करके 2 पाई आर. तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. ये हमारा क्या है, प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्कुटल लॉ. और ये जो लॉ है इट होल्ड्स ट्रू फॉर एनी क्लोज लूप. मतलब जब भी हम कोई क्लोज्ड लूप लेंगे, इट ओनली होल्ड्स ट्रू फॉर दैट क्लोज लूप. अगर हमारी कोई भी लूप है वो ओपन है, मतलब उनमें या ब्रेक्स हैं या हमारी जो लूप है वो ओपन है, तो देन द एम्पियर सर्कुटल लॉ वुड नॉट बी अप्लाइड to that loop. It is only applied to a closed loop. Okay students, that's all for today, and tomorrow we will start with applications of Ampere's circuital law.